साथियों के साथ। थोड़ा माइक के नीचे करके थोड़ा, अब दोबारा से इंट्रोडक्शन। हाँ, मेरा नाम उदय सिंह है, जोर से। हाँ, और हम अपने साथियों के साथ दिल्ली से बोध गया के लिए आए हैं। यहाँ बुद्ध पूर्णिमा पर्व मनाने के लिए हम यहाँ पहुँचे। तो क्या रहा सर, कैसा मनाया पर्व? पर्व बहुत बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास एकदम। बाकी यहाँ हमने जो देखा है वो ये देखा है कि जो स्थानीय आदमी हैं यहाँ कोई भी सहयोग नहीं है, बिल्कुल भी किसी तरह का। जो यहाँ का प्रशासन है उसने कोई भी यहाँ सेवा भाव से कोई भी कार्य ऐसा नहीं किया है जो पब्लिक के हित में हो। अच्छा, यहाँ ना कोई पानी की व्यवस्था थी, ना कोई लेटरिन बाथरूम की कोई ऐसी वो कर रखी थी जिससे कि जो आने वाली जो पब्लिक है बाहर की, जो उसकी सेवा का फायदा उठा सके। मतलब कि पहले से प्रशासन यहाँ पे चुस्त वुस्त में नहीं है, चुस्त नहीं था कि इतनी पब्लिक आ सकती है, तो उसके लिए कोई फैसिलिटी कोई फैसिलिटी नहीं थी बिल्कुल। सब पब्लिक अपने आप ही अपने उसमें रहते हुए तो हम लोगों ने दर्शन किए, बहुत अच्छा लगा, बढ़िया रहा, फर्स्ट क्लास एकदम, कोई दिक्कत नहीं। चलिए सर, आप। मेरा नाम जोगिंदर सिंह, हम दिल्ली से आए हैं और बुद्ध पूर्णिमा के पावन अपने त्यौहार को मनाने के लिए आए हैं। बाकी यहाँ आने के बाद हमें बहुत अच्छा लगा, दर्शन करे। बाकी उसके बाद हम धरना स्थल पर गए, वहाँ जाकर देखी तो वहाँ की स्थिति इतनी ख़राब है, न बैठने की कोई सुविधा, न लेटरिन बाथरूम की सुविधा, न खाने पीने की कोई सुविधा, जो कि यहाँ के सरकार को करना चाहिए था। ऐसा किसी भी तरीके का वहाँ कोई व्यवस्था हमें नहीं दिखी, ना कोई डॉक्टर का शिविर लगा हुआ, किसी की गर्मी में तबीयत खराब हो जाए तो उसका कोई दवा गोली की सुविधा हो सके। उसके बाद वहाँ से आने के बाद हम अपने मेन टेम्पल पर गए। मेन टेम्पल पर भी किसी तरह का कोई भी प्रबंध नहीं था, जैसे कि आजकल गर्मी का वो है, किसी तरह का कोई पानी का भी वो व्यवस्था नहीं है। अगर पानी भी पीना है तो सबको अपनी जेब से खरीद कर पीना है। नहीं, जगह जगह ये सारे काम गवर्नमेंट के होते हैं, लेकिन गवर्नमेंट की तरफ से यहाँ किसी तरह की कोई व्यवस्था नहीं। जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय। मेरा नाम विजय सिंह है, हम दिल्ली से आए हैं भगवान बुद्ध का पर्व मनाने के लिए, और बहुत अच्छे तरीके से हमने मनाया। सरकार की कोई व्यवस्था नहीं है, हमने खुद ही अपनी व्यवस्था लाइनों की है, एक एक करके लोगों को निकाला है। और पर्व मनाने के बाद हम धरना स्थल पर गए। धरना स्थल पर सरकार का कोई सहयोग नहीं है, ना ही स्थानीय लोगों का है, खाने पीने का, रहने सहने का, ना किसी की दवा गोली का। वहाँ पर सरकार कोई ध्यान नहीं दे रही है किसी भी तरह का। और यहाँ पर जो बाहर से लोग आए हुए हैं, विदेशी आए हुए हैं, दिल्ली से, यूपी से, महाराष्ट्र से, सब वो अपने धरना स्थल पर बड़े ठीक ठाक प्यार से बैठे हैं, लेकिन यहाँ की सरकार के कान पर जूं नहीं चल रही है। वो किसी भी तरह का कोई उन पर बदलाव नहीं है, और न यहाँ के लोगों का, स्थानीय लोगों का साथ है। जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम मठुंगल भास्कर है, हम दिल्ली से 50-60 लोग आए हैं बोध गया, और यहाँ पर हमने देखा आकर के कि यहाँ पर किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है, जबकि सरकार की तरफ से इस तरह की सुविधाएं होती हैं कि भी भीड़ बाहर से आती है किसी पर्व पे, तो उसमें जो है सरकार को सहयोग करना चाहिए हर एक तरह से, कोई मतलब किसी तरह का हादसा ना हो, कोई प्रॉब्लम नहीं हो। गर्मी इतनी है लिमिट से ज़्यादा, परंतु पानी की कोई सुविधा नहीं, किसी तरह से कोई किसी तरह का कोई सुविधा नहीं है। वही बीटीएस की बात, बीटीएस जो लगा रखा है इन्होंने, बीटीएमसी जो लगा रखा है वो मतलब ख़त्म होना चाहिए। वो ख़त्म होगा जब भी मतलब हर एक तरह की बौद्धिस्टों को सुविधा मिलेगी। यहाँ पर इस तरह का बीटीएमसी लगा करके मतलब एक हमारे हिंदू बौद्ध धर्म को नष्ट करने वाली बात है। किसी भी धर्म में, चर्च में जाओ, चर्च में कोई हिंदू नहीं घुसेगा, या मस्जिद में कोई हिंदू नहीं घुसेगा, या मंदिर में कोई मुसलमान नहीं घुसेगा। तो ये बौद्ध धर्म के जो बौद्ध विहार हैं उनमें हिंदुओं का क्या मतलब है? हिंदू नहीं होना चाहिए वहाँ पर किसी तरह से। बौद्धिस्ट है तो बौद्ध भिक्षु ही बैठने चाहिए वहाँ पर। रही बात ये कि हम धरना प्रदर्शन पर गए,
वहां भी हमने ये देखा किसी तरह की कोई सुविधा नहीं है। टेंट भी इस तरह का लगा हुआ है, अगर बारिश आ गई बाइक में उसमें तो, और उस दिन 11 तारीख की रात को बारिश भी आई थी, तो वो रात में कितने मुसीबत में रहेंगे। विदेश के भी लोग आए हैं बहुत भिक्षु, उनको दिखाना चाहिए इंडिया को कि भी विदेश से जो बौद्ध भिक्षु आए हैं उनको मतलब हर एक तरह की सुविधा हो, इंडिया का पता चलेगा इंडिया से कितना सुविधा मिलती है, परंतु सरकार ने किसी तरह की कोई उनको सुविधा नहीं दी। और मतलब इस तरह से हमें इंडिया बदनाम होती है, भारत बदनाम होता है। तो हम ये चाहते हैं कि भी सभी सरकार को इस तरह की सुविधा देनी चाहिए, जो बाहर के लोग जो आए हैं उनको अच्छा लगे। विदेश में जब हमारे प्रधानमंत्री जाते हैं या नेता जाते हैं तो बौद्ध भूमि तो कहते हैं कि बौद्ध भूमि से हम आए, परंतु बौद्ध भूमि दिखाना चाहिए सरकार को कि भी बौद्ध भूमि हमारी किस तरह की है, सुविधा इस तरह की देनी चाहिए। लेकिन हमने देखा यहाँ पर कि कोई सुविधा नहीं है। रही बात ये, हमने जो पर्व मनाया अपना बौद्ध, हम मेन टेम्पल में गए, वहाँ भीड़ इतनी थी लिमिट से ज्यादा, धूप में लोग खड़े थे टेम्पल में, परंतु कोई सुविधा नहीं थी वहाँ पर। अगर कोई बुजुर्ग आदमी तो वहाँ पर मतलब धूप में हो सकता है बेहोश हो गया हो एक आध आदमी, क्योंकि 3-3, 4-4 घंटे में नंबर आया होगा उसमें टेम्पल में। तो इस तरह की कोई सरकार की कोई सुविधा नहीं जो मतलब और मतलब उनमें धार्मिक स्थलों में होती है। यहाँ पर बौद्ध धर्म के लिए कोई सुविधा नहीं है। मेरा नाम मठरूमल भास्कर है। जय भीम, जय भारत। मेरा नाम बलवंत सिंह है और मैं कोंडली विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी का विधानसभा अध्यक्ष हूँ। सबसे मैं प्रथम बुद्ध पूर्णिमा के इस पावन पर्व पर सभी देशवासियों को बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। विश्व शांति के दूत तथागत गौतम बुद्ध, भारतीय संविधान के रचयिता बोधिसत्व बाबा साहब को नमन करते हुए हम पूरी टीम के साथ बौद्ध गया पहुंचे हैं, जिसमें हमने देखा है हमारा ये धरना प्रदर्शन काफी समय से चल रहा है, लगभग 3 महीने होने जा रहे हैं। तो मैं तो ये समझता हूं कि जो हमारी केंद्र में सरकार है उसको इस पर जल्दी विचार करना चाहिए, क्योंकि दूसरे के घर में कोई दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। ये बौद्ध धर्म है, तथागत बुद्ध का धर्म है, विश्व शांति का दूत है, विदेशों में बहुत शांतिपूर्वक मनाया जाता है। यहाँ पर सबसे ज्यादा संख्या में विदेशी पर्यटक आए हुए, जो विदेशी उपासक है। और यहाँ पर जो है मेन टेम्पल है, वहाँ पर कुछ तरह की सुविधा नहीं है, क्योंकि जिस तरह की होनी चाहिए वहाँ 3-3 लाइन लगी हुई है, और अंदर जाने के लिए प्रशासन है, जो पुलिस फोर्स लगी है, वो भी कोई सहयोग नहीं कर रही। तो मैं तो सभी देशवासियों से और जो यहाँ वर्तमान में सरकार है, बिहार में है, केंद्र में है, इनसे अनुरोध करता हूँ कि जल्दी से जल्दी बौद्ध गया को बुक कराएं और बौद्ध अनुयायियों को इसको सौंपने का निर्णय लें, ताकि जिससे आने वाले समय में यहाँ बौद्ध भिक्षुगण अपना शांतिपूर्वक धरना प्रदर्शन ना करके शांतिपूर्वक अपना आए और बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर शांतिपूर्वक रहें, शांति भाव से सभी मिलें। इसी के साथ जय भीम, नमो बुद्धाय। मेरा नाम महेंद्र सिंह नेताजी, विधानसभा कोंडली, दिल्ली से। हम लोग यहाँ अपनी टीम के साथ आए हैं और महाबोधि जो हमारा मंदिर है अपना महाबोधि बौद्धों का, उसको मुक्त कराने के लिए भी धरना प्रदर्शन में आए। और अभी इससे पहले 1 महीना पहले 27 मार्च को भी हमारी टीम आई थी और उसमें भी हम धरना प्रदर्शन में भाग लिया, और इस समय भी हम धरना प्रदर्शन में भाग लेने के लिए आए हैं और अपना बौद्ध जो हमारा बुद्ध पूर्णिमा का पर्व है उसको मनाने के लिए भी यहाँ आए हैं।
और मैं सरकार से ये कहना चाहता हूँ कि 3 महीने से जो हमारे बहुत भिक्षु जो बैठे हुए हैं धरना स्थल पर, पहले तो यहीं पास में बैठे थे, उनको रात को यहाँ से उठा दिया गया था और ऐसी जगह डाल रखा है जहाँ कोई भी किसी भी तरह की सुविधा नहीं है। बारिश आ जाए, आंधी आ जाए तो वहाँ कोई भी पानी भी बढ़ जाएगा, मगर वहाँ किसी तरह की सुविधा नहीं है। ये सरकार की जिम्मेदारी होती है। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने हमें बोलने की आवाज़ अपनी बुलंद करने के लिए, अपने हक अधिकार मांगने के लिए जो संविधान ने दिया है, तो वो उन्होंने अभी तक किसी भी तरह से नहीं माना है। जो हमारा जो 1949 का जो ये BDMC है, ये एक्ट को ख़त्म करके बौद्धों को उनको पूर्ण अधिकार दिया जाए। और जो ये इन्होंने बहुत गलत किया है, जिसमें कि 4 बौद्ध और 4 हिंदू और 1 DM भी हिंदू होगा तो उनकी संख्या 5 होगी। तो इसलिए उस एक्ट को ख़त्म करें और उसका जो चार्ज है बौद्धों को सौंपा जाए। ये मेरी सरकार से अपील है कि 3 महीना हो चुके हैं, जल्दी से जल्दी इसमें निर्णय लें। और इस सरकार ने एक बहुत बड़ी गलती भी ये की है कि हमारे जितने भी विदेशी लोग यहाँ आते हैं उनकी फ्लाइटें बंद कर दी। सब लोग यहाँ जो अल्टीमेटम दिया था कि 12 लाख लोग यहाँ आ रहे हैं, वो 12 लाख लोग उनको ना आने के लिए पहले ही उन्होंने रास्ता बंद कर दिए। तो ये सरकार की बहुत बड़ी कमी रही है और यहाँ किसी भी तरह की व्यवस्था नहीं है। हर तरह से सरकार फेल है और मेरी फिर दोबारा से अपील ये है कि उसको जल्दी से जल्दी मुक्त कराएं महाबोधि विहार को, जो बौद्धों को, जो इनकी अपनी हमारा जो बौद्ध जो ज्ञान की भूमि है, ज्ञान की भूमि कहा जाता है, इसको जल्दी से जल्दी मुक्त कराएं। ये मेरी अपील है सरकार से। जय भीम, नमो बुद्धाय, धन्यवाद। मेरा नाम ब्रजवान सिंह है, दिल्ली से। मेरा नाम ब्रजवान सिंह है, मैं दिल्ली से बुद्ध पूर्णिमा का पावन पर्व मनाने बोध गया आया हूँ। बड़े हर्षोल्लास से पावन पर्व मनाया है और यहाँ देखते हुए काफ़ी सुविधाओं का अभाव है। सरकार ने पूरी तरह सुविधा का ध्यान नहीं दिया। उनका थोड़ा तेज बोलना, थोड़ा नीचे करो सर। माइक नीचे करो। और हम दिल्ली से पूरी टीम के साथ यहाँ आए। अच्छा, यहाँ के बड़ी उत्साह के साथ आए, लेकिन यहाँ की निराशा हुई। जो सरकार का रवैया इतना फेलियर लगा कि कहीं कोई सुविधा नहीं। विदेशों तक इस देश की छवि खराब हुई है, क्योंकि यहाँ विदेशी पर्यटक कई देशों के आए, उनके लिए किसी तरह की कोई सुविधा या किसी सरकार की ओर किसी तरह की कोई सुविधा ना। इन्होंने कुल मिला के जगह भारत की हंसी कराई, जगह दूसरे यहाँ विदेशी पर्यटक बहुत आए, लेकिन किसी तरह की कोई सुविधा नहीं। अरे जो हम मंच तक भी गए, धरना स्थल चल रहा है, वहाँ पे इन्होंने अवैध कब्जा किया हुआ है। भाई तुम्हारे मंदिर में कोई और कब्जा करे तो कैसा लगेगा? हमारी तो यही है कि इनके ये बौद्धों को उसका कब्जा दिया जाए और जगह ये न्यायपूर्वक जगह ये शासन किया जाए। नमो बुद्धाय, जय। मेरा नाम मनवीर सिंह है। मैं कोंडली विधानसभा क्षेत्र दिल्ली से आया हूँ और यहाँ भगवान बुद्ध की जन्मभूमि पर उत्सव को मनाने के लिए हमने और हमारे बहुत सारे साथी हैं जो यहाँ मनाने के लिए आए। और मनाने के साथ साथ हम धरना प्रदर्शन स्थल पर गए। वहाँ देखा गया कि जो स्थल दे रखा है वहाँ किसी तरह की सुविधा है ही नहीं, और साथ साथ यदि बरसात होती है तो वहाँ पानी भरेगा, लोग बैठ भी नहीं पाएंगे। ऊपर जो त्रिपाल जो भी होनी चाहिए थी वो भी नहीं है, जिससे कि बूंदाबांदी या बरसात के टाइम पे आदमी अपने आप को बचा सके। और रात दिन बैठे हुए हैं और सरकार की तरफ से या केंद्र की तरफ से या स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह से अभी कोई सुनवाई नहीं हुई। करीब करीब 3 महीने हो गए और जन सुविधा तो है ही नहीं पब्लिक की, चाहे मेडिकल फैसिलिटी है या और भी कोई खाने पीने की या रहने की व्यवस्था, ऐसे कहीं कुछ नहीं है। और पब्लिक जो भी आ रही है श्रद्धा के भावने से, वो अपने आप ही अपने खर्चे पे ही यहाँ इंतजाम तलाश कर रही है या कर रही है। उसके बाद में यहाँ पावन पर्व मनाने के बाद में अपना जैसे भी है, हमारा
स्टेट गवर्नमेंट और सेंटर से दोनों से आग्रह है, निवेदन है कि वो इस मामले में जल्दी से जल्दी चर्चा करके और इसको सुलझाएं, जिससे कि ये महाबोधि महाविहार बौद्ध जो अनुयायी हैं उनको सौंपा जाए। क्योंकि किसी भी धार्मिक स्थल में अन्य में, चाहे मोमडन का है, ईसाइयों का है या और भी हिंदुओं का है, उसमें किसी दूसरे धर्म समाज का कोई आदमी इन्वॉल्व नहीं होता, न उसमें शामिल होता है। तो बुद्ध विहार में ही क्यों, इधर या मंदिर में ही क्यों हिंदुओं को शामिल किया गया है। जय भीम, नमो बुद्धाय। आप इस वीडियो के बारे में अपनी राय अवश्य दें तथा वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट्स साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।